नमस्कार। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ में मैं शिवाशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की एक कारगर कोशिश होती है कि आपके स्वास्थ्य संबंधित जुड़ी हुई सभी जानकारियों को आप तक पहुंचाएं, आपको जागरूक करें और ऐसी बातें आप तक पहुंचाएं जो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सके। और इसी बात के साथ आज भी हम एक मुख्य विषय के साथ मौजूद हैं। तो बता दें कि आज हमारा मुख्य विषय है तंबाकू से कैंसर। जी हाँ, तंबाकू से कैंसर। आज हम बात करेंगे इसी मुख्य विषय के बारे में। कैंसर कैसे होता है, तंबाकू के सेवन से कौन कौन सी बातें हमको ध्यान में रखने की ज़रूरत है और किस तरीके से उसका उपचार हो सकता है और सावधानियां कौन सी बरतनी है, इन सब बातों के बारे में आज हम इस खास कार्यक्रम में जानेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर सतीश त्रिपाठी जी, राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। नमस्कार। इन्हीं के साथ साथ मैं अपने साथियों का भी यहाँ पे स्वागत करता हूँ जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। उनके भी प्रश्न आज हमारे बीच में रहेंगे। तो आप सभी साथियों का कार्यक्रम मिशन हेल्थ में बहुत बहुत स्वागत है। और इन्हीं के साथ साथ मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं क्योंकि यह हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम है। तो आप भी हमसे जुड़ सकते हैं फ़ोन के ज़रिए और हमारे फ़ोन नंबर्स अब आप नोट कर लीजिए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0522-2205-756, इसी के साथ साथ 0522-2288-698। हमारा एक और नंबर है जो है 0522-4076-802 और हमारा टोल फ्री नंबर भी है जो है 1800-180-5233। तो इन नंबर्स पर फ़ोन करके आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। और हाँ, फ़ोन करने से पहले आप अपने टीवी का जो वॉल्यूम है वो ज़रूर कम कर लीजिएगा। तो डॉक्टर साहब, इससे पहले कि और कोई सवाल पूछे, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि ये जो कैंसर की बीमारी है जिससे सब लोग कहते हैं कि डर लगता है, ये क्या है? बेसिकली कैंसर आज के समय में एक ऐसी भयावह बीमारी हो गई है जो कि अगर हमें पहले ही प्रिवेंशन नहीं किए, फर्स्ट स्टेज में नहीं पता चला तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम कैंसर को कह सकते हैं कि कैंसर बहुत तरह के होते हैं। बेसिकली 21 तरह के कैंसर होते हैं और उसका इलाज भी संभव है अगर हमें प्रारंभिक स्टेज में पता चले। लेकिन इलाज कराने उससे सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अगर उसका प्रिवेंशन करें। बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम पहले से अवेयर हैं, जैसे आप तंबाकू का सेवन न करें, अल्कोहल का सेवन न करें, जितने भी नशा है इस चीज़ों को अगर दूर रहें तो हम इससे बचा जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपने तंबाकू का नाम लिया और उसके सेवन से कैंसर होने की बात कही, तो यही आपसे जानना चाहेंगे कि इसके सेवन से कैंसर क्यों हो सकता है? क्या हानिकारक तत्व पाए जाते हैं? ऐसी क्या चीज़ है तंबाकू में? बेसिकली दो चीज़ें हैं। एक सिगरेट जो स्मोकिंग करते हैं और हम लोग एक तंबाकू, जर्दा, गुटखा, खैनी जो कि मुंह में चबाने वाला है, जो खाते हैं जी, उसमें दोनों में होता क्या है कि स्मोकिंग का जो एक सिगरेट बट्स होता है उसमें 4000 केमिकल्स होते हैं, जिसमें नाइट्रेन, मीथेन और आप जितने तरह के गैस रासायनिक तत्व होते हैं वो सारे मौजूद होते हैं। और एक गुटखा के पाउच में 3000 केमिकल्स होते हैं। तो इसमें जो 4000 केमिकल्स हम बता रहे हैं उसमें 60 प्रकार के रासायनिक तत्व ऐसे हैं जो कि कैंसर को डेवलप करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर एक पाउच हम खा रहे हैं जिसमें 4000 केमिकल है, उसमें 60 तत्व हमें जो नहीं खाता और जो खाता है तो 60 वो अपने आप और अंदर इंटेक कर रहा है, जिससे कि कैंसर को बढ़ने में और हमें बढ़ावा दे रहा है उसका। जी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और ये समझने की भी ज़रूरत है और इसकी रोकथाम के लिए भी बहुत सारी बातें हमको जानने की ज़रूरत है। फिलहाल बहुत सारी ऐसी जिज्ञासाएं हैं जो इनके पास हैं, इतने सवाल होंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, अपने साथियों से शुरू करते हैं, इनके सवाल जानते हैं। सबसे पहले पदम हमारे साथ मौजूद है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। लोग कहते हैं कि कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है, तो इसका इलाज ही बहुत अत्यधिक कष्टदायी होता है, तो इसका सर उपाय में कोई बचाव वगैरह है? बिल्कुल, मैंने जैसे ही बताया कि ये एक प्रिवेंशन है। बचाव का मतलब कि अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को आज के समय में, जैसे बताया कि तंबाकू का सेवन अगर न करें, हमने जो बताया कि तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा और सिगरेट, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर उसके इस्तेमाल को रोका जा सके तो हम सबसे ज़्यादा देखिए दो चीज़ें हैं आज के समय में जो जितने कैंसर हो रहे हैं उसमें 40% कैंसर मुंह का कैंसर हो रहा है और मुंह के कैंसर होने में सबसे बड़ा योगदान तंबाकू का है। अगर हम तंबाकू इस पर प्रिवेंशन कर दें, क्योंकि एक टोबैको
का एडिक्शन जो उसमें निकोटीन होता है बेसिकली वो हमें एडिक्ट बना देता है। अगर उसको हम रोक सकते हैं तो हम कैंसर को अपने आप से दूर किया जा सकता है। जी, तो कैंसर मुख्य रूप से ही आज बात हो रही है उसके बारे में। साक्षी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी अपना सवाल पूछना चाहेंगी। हेलो सर। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि तंबाकू खाने से कैंसर क्या केवल मुंह में होता है या बॉडी के अन्य पार्ट्स में भी होता है? बिल्कुल सही बात। तंबाकू जो खाने वाला होता है उससे मुंह का कैंसर तो होता ही है, लेकिन जो तंबाकू है वो जितनी और बीमारी आप अपने पैर से लेकर सर तक जितनी बीमारियां सोच सकते हैं, कैटरेट हो गया, मुंह का कैंसर हो गया, पैर में होता है ये, और हाथ कैटर, ये सारी चीज़ें जितनी भी बीमारियां हैं, लंग का, फेफड़े का कैंसर, ये सब कुछ कहीं ना कहीं तंबाकू उसका एक कारक है। तो स्मोकिंग से बेसिकली आजकल जितने लंग, फेफड़े, अस्थमा का ये सारी चीज़ें होता है वो सब स्मोकिंग का कारण है। और मुंह का कैंसर के लिए आपको तंबाकू और जर्दा, गुटखा, खैनी ये तो है ये कारण, जिससे कि मुंह पूरा सड़ जाता है। आपने पिक्चर्स भी अब आप लोग देखे होंगे, जो पैकेट्स आता है उस पर लिखा भी होता है कि तंबाकू जानलेवा है, टोबैको किल्स, और उसमें सड़ा हुआ कैंसर। अभी तो नया पिक्चर्स भी भारत सरकार ने इसमें लॉन्च कर दिया है, अब आप लोग देखेंगे तो बहुत डर उसमें लगेगा। इसलिए दिखाया जा रहा है कि आप जो खा रहे हैं उसको देखिए कि कितना भयावह कैंसर होता है, कितना दर्दनाक हो सकता है। जैसे पहले हमारे एक क्वेश्चन किए थे कि कितना दर्द होता है, नहीं होता, बहुत ही, अगर कैंसर हो जाए तो ये समझिए उसको तो परेशानी हो रही है, समाज में आपके जितने फैमिली है उसको भी उससे बहुत नुकसान हो रहा है। जी, और ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि परिवार को भी उतना ही कष्ट होता है जितना आपको होता है, और वो भी इस भयावह जो ये बात होती है उससे गुजरते हैं वो। फिलहाल बहुत सारी बातें हैं जो हमको जाननी और समझनी ज़रूरी है, और हमारे पहले कॉलर भी हमसे जुड़ गए हैं, तो आइए उनका सवाल जान लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी से हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि जो खैनी होती है जिसे यहाँ देसी भाषा में तंबाकू कहते हैं, तो हम लोग जब चबाते हैं तो 5-6 मिनट तक तो मुंह में चबाते हैं, इसके बाद हम बराबर उसको फूंक देते हैं, मुंह में नहीं रखते हैं, खाली टेस्ट के लिए ऐसा करते हैं, तो क्या उससे भी कैंसर होने के चांसेस पाए जाते हैं? इनका सवाल बेसिकली सर ये था कि 5-6 मिनट तक अगर मुंह में तंबाकू को लेके उसके बाद छोड़ दें तो क्या इससे भी नुकसान हो सकता है? बिल्कुल, अगर आप मुंह में जैसे ही गुटखा या खैनी डालते हैं वो 7 सेकंड के अंदर आपके ब्रेन में पहुंच जाता है। तो आप ये सोचिए कि आप 4-5 मिनट की बात कह रहे हैं, वो 7 सेकंड में ही आपको प्रभावित कर देगा जी। वो जो हमारे ब्रेन में डोपामीन होता है उसके अंदर जाएगा और आपको एक अच्छा फीलिंग देगा, उससे उस एडिक्शन को बढ़ावा मिलेगा, और वो फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं मुंह में फाइब्रोसिस हो जाएगा, तो आपका मुंह खुलना बंद हो जाएगा। बहुत सारे कारण हैं जिसके वो कैंसर को डेवलप कर सकता है जी। तो ये आपको पता चल गया होगा कि कैंसर का जो शुरुआत होती है वो अगर आप खा रहे हैं तो 7 सेकंड के अंदर ही वो असर कर देता है, तो ये बहुत बड़ी बात है, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल देवेश हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्ते सर। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि मेरे कई दोस्त कहते हैं कि रात को सोने से पहले ब्रश करके या माउथ वॉश करके सोना चाहिए, इससे कैंसर नहीं होता है, ये बात कहाँ तक सही है? कैंसर ब्रश करने के लिए ये अच्छी बात है कि एक लाइफस्टाइल में आपके है, और जितने भी मुंह का गंदगी है आपको ब्रश करना चाहिए सुबह शाम दोनों टाइम, ये डॉक्टर ने भी रिकमेंड किया है और ये प्रमाणित है। लेकिन उसका संबंध गुटखा से कि अगर हम जैसे बताया कि 7 सेकंड के अंदर वो प्रभावित करता है, तो आप अगर खा के और उसको फिर ब्रश करके सोच रहे हो वो ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ उसमें कारण नहीं है। दीप्ति हमारे साथ मौजूद है। दीप्ति, आप भी अपना सवाल पूछ सकती हैं। डॉक्टर, मेरा सवाल है कि अच्छी और बड़ी कंपनी की, कुछ लोग कहते हैं कि अच्छी और बड़ी कंपनी की तंबाकू खाने से कैंसर नहीं होता है, क्या ये बात सही है? नहीं, ये गलत भ्रांतियां हैं इसमें। देखिए, चाहे वो तंबाकू जो कंपनी बना रहा है उसमें अच्छी और बुरी कोई चीज़ नहीं है। जैसे तंबाकू की कंपनी एक पाउच उसमें लिखता है केसर युक्त, भ्रमित करने के लिए बहुत सारे प्रचार तंबाकू की कंपनियां करती हैं, लाइट है, स्लिम है सिगरेट, और उस पर केसर युक्त, क्या 1 रुपये के पुड़िया में केसर कहीं मिलेगा? तो ये सब भ्रम, उसके अंदर जो भी निकोटीन होता है वो तो मौजूद ही होता है, और निकोटीन जो मैंने बताया उसमें 40-60 जो रासायनिक तत्व हैं जो खराब हैं वो तो हमारे शरीर के अंदर इंटेक हो ही रहा है ना, अब वो जाएगा तो वो नुकसान करेगा हमें। तो कैंसर कोई भी अच्छा हो या बुरा पाउच हो वो नुकसानदायक है जी। और इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी बातें हैं जो ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जैसे सेवन
क्यों करते हैं लोग, अगर ऐसी बात है कि नुकसान कर सकता है। फिलहाल ऐसी ही बहुत सारी बातें हमारे और भी दर्शक जानना चाहेंगे। हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी हेलो। हेलो, आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लेंगे तो हमारी आवाज़ आपको सुनाई देगी। हेलो जी 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 हेलो जी, आप अपना सवाल अब पूछ सकते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, लाइट चली गई हमारे यहाँ की। हेलो जी, आप सवाल पूछ सकते हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, हमारा भाई तम्बाकू बहुत खाता है, गुटखा जिसे कहते हैं, उसको छुड़ाने के कोई उपाय है? छुड़ाने के उपाय, अब उपाय के ऊपर बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आप लोगों के लिए ही तंबाकू छोड़ने के लिए एक टोल फ्री नंबर भी है, मैं आप लोग को बता दूंगा। और उससे बढ़िया है कि हमारे जितने जिला अस्पताल हैं वहाँ पर हम लोगों ने एक टोबैको सिसेशन सेंटर बनाया हुआ है। वहाँ हमारा एक काउंसलर है, आप उससे काउंसलिंग के द्वारा मदद की जाएगी, मेडिसिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और पूरी मदद की जाएगी। और जो ये टोल फ्री नंबर बता रहे हैं, ये भारत सरकार द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा चलाया जा रहा है। आप कॉल करेंगे, उनसे बात करेंगे तो आपको 15-20 मिनट पूरी काउंसलिंग की जाएगी और छोड़ने में पूरी मदद की जाएगी। और हमारे स्वास्थ्य भवन में स्टेट सेल है, आप वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे संपर्क सूत्र हैं जिनकी मदद से आप इस आदत से भी दूर जा सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा सवाल होता ही है कि अगर कोई परिवार वाला हो, जैसे अभी बड़े भाई थे, वो अपने छोटे भाई की आदत को छुड़ाना चाह रहे थे, ऐसे ही परिवार के बहुत सारे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि वो इस बुरी आदत से दूर हो। लेकिन सबसे पहले ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि इस आदत को आप छोड़ना चाहते हैं या नहीं। फिलहाल बहुत सारी बातें हैं जो इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ने से पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं दूरदर्शन उत्तर प्रदेश का सजीव फोन इन कार्यक्रम मिशन हेल्थ, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं एक मुख्य विषय के ऊपर, जो है तंबाकू से कैंसर के ओर जाने वाली चीज़ें और किस तरीके से हम सावधानियां बरतते हैं और कौन कौन सी बातें ज़रूरी है जानना। और इसी सिलसिले में हमारे साथ एक और साथी हमारे साथ फ़ोन लाइन पे जुड़ चुके हैं, तो आइए उनसे बात कर लेते हैं। अमरजीत है हमारे साथ फ़ोन लाइन पे लखीमपुर खीरी से। हेलो जी हेलो जी सर, मैं लखीमपुर खीरी से बोल रहा हूँ। जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं अमरजीत। सर सवाल ये है सर, मैं पान बहुत ज्यादा खाता था और अक्सर मैंने पान दिया छोड़ जी, और मेरे गाल के अंदर कटा हुआ है सर, तो वो काफी दिन से ठीक नहीं हो रहा है सर, मैं दवाई भी काफी ला रहा हूँ। जी, तो क्या आप तंबाकू का सेवन करते थे पान के साथ? जी सर, जी सर। जी सर, सबसे पहले तो आप अगर तंबाकू का सेवन कर रहे थे, वो अगर छोड़ दिए हैं और मुंह में, क्योंकि देखिए जो कैंसर का स्टेज डेवलप होता है, जो म्यूकोफिब्रोसिस मुंह के अंदर बन जाता है, 2 हफ्ते के अंदर अगर वो ठीक नहीं होता तो आप डॉक्टर से संपर्क करें और उसको दिखाएं। क्योंकि मुंह में गांठ हो जाना, फाइब्रोसिस हो जाना, मुंह नहीं खुलना, ये बहुत सारे कारण हैं जो कि कैंसर के स्टेज को हमें पहले ही प्रदर्शित कर देते हैं। तो इसलिए अच्छा है कि आप डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। आप जिला अस्पताल में चले जाइए, वहाँ पर एनसीडी क्लिनिक बना हुआ है किसी भी जिले में, वहाँ पर आप संपर्क करके उसका इलाज ले सकते हैं। जी, और सर आपने ब्रेक में जाने से पहले एक टोल फ्री नंबर का भी जिक्र किया था कि आप इससे कॉल करके जुड़ सकते हैं और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो प्राप्त कर सकते हैं, तो वो टोल फ्री नंबर सर आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, मैं ये टोल फ्री नंबर बता देता हूँ। आप लोग इसको मंडे को छोड़ के बाकी किसी दिन भी कॉल करेंगे तो मंडे को ऑफ रहता है। नंबर है 1800 112356। जी, 1800 112356। जी, तो इस नंबर पर आप फ़ोन करके वो तमाम जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं जो इस विषय से जुड़ी हुई हैं और आपको इसमें बहुत सारी मदद भी मिल सकती है। साथ ही साथ डॉक्टर साहब, ऐसी भी बहुत सारी बातें हैं जो सरकार द्वारा दिन प्रतिदिन लागू होती जा रही हैं, जैसे पब्लिक में स्मोकिंग करना बैन है, उस विषय पर हम बहुत सारे एडवर्टीजमेंट भी देखते हैं, जगह जगह पर होर्डिंग्स भी लगी हुई हैं, चाहे वो सिनेमा हॉल हो, वहाँ पर भी ये बहुत अच्छे रूप से दिखाया जाता है कि आप तंबाकू के सेवन से दूर रहिए, इससे क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, कौन कौन सी बातें सामने आ सकती हैं। तो इस विषय के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली 2003 में भारत सरकार ने एक कानून बनाया था जिसका नाम सिगरेट एंड अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ही राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम 2008 में बना पायलट फेज में, फिर 2013-14 में हम लोग
2 जिले से 10 जिले और अब हम 75 जिले में कार्यक्रम को कर रहे हैं। जो आप ये बताए बहुत अच्छा, ये लॉ का ही, कानून का ही पार्ट है कि फिल्म में जो मूवी स्टार्ट होती है तो उसको 30 सेकंड का हमें जितने तंबाकू से नुकसान होने वाली मूवी है वो है उसको दिखाना है, और इंटरवल के बाद भी 30 सेकंड उसको दिखाना है। तो 2 बार उसको कंपलसरी है। अगर कोई थिएटर में आप लोग जाते हैं तो देखते हैं, अगर नहीं दिखाते हैं तो ये कानून का वायलेशन है। आप इसको कंप्लेन उस संबंधित जिले में कर सकते हैं। जी, हम लोग बहुत ही खूबसूरत जानकारी ये है और आप अच्छे तरीके से इसको समझ भी सकते हैं, इसीलिए आपके साथ ये सारी जानकारियां मौजूद होती हैं और दिखाई भी जाती हैं। फिलहाल हमारे साथ विवेक जुड़ चुके हैं झांसी से, आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो 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 जी विवेक, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। यस सर। हेलो जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, आपकी आवाज आ रही है हम तक। यस सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो मार्केट में अभी छोटी छोटी स्वीटी सुपारी चल रही है, मीठी सुपारी, क्या उनको खाने से भी कैंसर हो सकता है सर? जी बिल्कुल, उसमें एरिका नट, जितने भी मीठे सुपारी होती है उसमें सुपारी तो होता ही है, जो भी पान मसाला होता है उसमें एरिका नट, देखिए उसमें केवल निकोटीन नहीं होता, लेकिन कैंसर के लिए हमने बताया कि जो 4000 केमिकल्स है उसमें 60 तरह के जो रासायनिक तत्व है वो तो कहीं नुकसान करेगा। उसमें सिर्फ एक पार्ट है पान मसाला में कि आपका निकोटीन नहीं है, बाकी जितने भी तत्व है सब उपलब्ध है उसमें। सुपारी है, जर्दा है, खैनी है, वो कहीं ना कहीं वो कैंसर को ही डेवलप करेगा, तो इन सब प्रमाणित है उसको। जी, तो इन सब से दूर रहिए, कहने का मतलब बस यही है। और भी ढेर सारी बातें हैं जो जानने की ज़रूरत है, हमें ज़रूर जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मिशन हेल्थ, और मिशन हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं तंबाकू से कैंसर और कैसे इसका बचाव करें, कैसे कौन कौन सी सावधानियां बरतें। और इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है डॉक्टर सतीश त्रिपाठी जी, जो राज्य सलाहकार हैं राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण से। और इसी के साथ साथ हमारे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है कि बहुत सारी बातें उजागर हो रही हैं। तो आइए बात कर लेते हैं। छपरा से फ़ोन है हमारे साथ। हेलो 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 जी जी हेलो जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम मिशन हेल्थ में, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सवाल मेरा ये है कि एक मेरा भाई था जो गुटखा खा रहा था, जिसके कारण जो है तो उसका मुंह नहीं खुल रहा है, तो उसके लिए क्या करना होगा? कितना समय हो गया उनको गुटखा खाए हुए ऐसे इस तरीके से? खाए हुए तो बहुत दिन खाया है वो। बहुत साल हो गए उनको? हमको लगता है कि 3 साल हो गया। 3 साल से सर गुटखा खा रहे थे और अब शायद मुंह नहीं खुल रहा है। 3 साल हो गया जी। बिल्कुल, देखिए एक बार छोड़ने के बाद आपको 5 साल से 10 साल का टाइम लगता है आपको नॉर्मल स्टेज में आने के लिए। अगर उन्होंने छोड़ दिया है तो वो स्थिति आएगी, पर वो जो नेचुरल चीज़ें हैं बहुत मुश्किल है। पर अगर कोई भी तंबाकू, मैं सबको पब्लिकली ये बोलना चाहूँगा, छोड़ सकता है तो वो 1 हफ्ते के बाद से अपना स्टार्ट कर देता है कि वो नॉर्मल स्थिति आने में। लेकिन वो जैसा क्या स्टेज पे गुटखा खाता था, खैनी खाता था, उतना टाइम लगता है। तो 10 साल में वो नॉर्मल वाली स्थिति उसको प्राप्त हो जाएगी। जी, तो ये भी एक बहुत ही गंभीर विषय है कि शुरू करने के बाद उसको छोड़ने में भी समय लगता है, तो इसका ज़रूर ख्याल रखिएगा। और शुरू करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर छोड़ने की नौबत आएगी नहीं आपको। इसी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में बहुत सारे साथी मौजूद हैं। अखिलेश, आप अपना सवाल अब पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं कि कैंसर में कई स्टेज होती हैं, फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, जैसे सुनते हैं, तो ये स्टेजेस क्या होती हैं डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते थे। बिल्कुल, हम लोग जो पहली स्क्रीनिंग जो करते हैं, जैसे मुंह का कैंसर हो गया, फेफड़े का कैंसर, जैसे सांस की बीमारी शुरू हो जाती है, और मुंह में जैसे मुंह खुलना बंद, अभी क्वेश्चन था, मुंह खुलना बंद हो जाता है, मुंह में गांठें पड़ जाती है, तो ये सब हमें प्रारंभिक पहले स्टेज को दर्शाता है। लेकिन जब वो कैंसर के जो तत्व हैं वो अगर अंदर डेवलप कर जाएंगे, वो पूरा घाव अंदर बैठ जाएंगे, तो वो ठीक होने की स्थिति नहीं होती। वो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में चला जाता है, वो फिर फर्स्ट के बाद इलाज की जरूरत पड़ जाती है पूरा प्रॉपर। कृष्णा, आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्ते सर। सर मेरा सवाल है, आजकल बाज़ार में लाइट, एक्स्ट्रा लाइट सिगरेट मिलती हैं, तो ये क्या है और इसको ऐसी सिगरेट पीने से कैंसर नहीं होता है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी भ्रमित है। जितने भी लाइट और स्लिम, ये बताया था कि ये भ्रमित करने के लिए जो तंबाकू की कंपनियां हैं बहुत तरह से एडवर्टाइजमेंट करती हैं, और उसमें सारे में अगर निकोटीन है तो वो नुकसानदायक है और कैंसर को डेवलप करेगा।
जी, तो ये सारी जो भ्रांतियां हैं इनको आप दूर करिए, इन सब से दूर रहने की ज़रूरत है। उत्कर्ष, आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, आप मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये ई सिगरेट क्या होती है और क्या इससे भी कैंसर होता है? बिल्कुल, अभी ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट ये प्रचलन में आया है, लेकिन मैं एक चीज़ पहले ही बता दूं, ये इलीगल प्रोडक्ट है। पहले तो आप लीगली इसको मार्केट में ले नहीं सकते। ये हमारे प्रमुख सचिव पुलिस के द्वारा, होम के द्वारा भी इसको प्रतिबंधित किया गया अभी रिसेंटली, और पूरे इंडिया में ये लीगल प्रोडक्ट है। इसमें बेसिकली गैस होता है और वो लाइटर के द्वारा उसको चार्ज करते हैं, और उसमें जितना निकोटीन हमारे पास सिगरेट में होता है उससे कहीं ज़्यादा परसेंटेज होता है, और वो पूरा गैस जो उसका निकलता है वो पूरे फेफड़े और लंग में जाके हमें एक अस्थमा और उसको डेवलप करता है। और ये तो आज की जनरेशन के लिए भी सर बहुत ही बिल्कुल, और काफ़ी कॉस्टली है। 350-400 रुपये का एक ई सिगरेट मिलेगा, आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। जैसे भी कोई चीज़ बैन होता है लेकिन वो चोरी छुपे मिलता है, तो वो अभी अवेलेबल है, पर बैन है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी टोटली बैन किया जाए। तो हमारे युवा साथियों के लिए भी एक बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है, गुजारिश है उनसे कि इन सब बातों से ज़रूर आप कुछ ना कुछ ऐसी बातें सीखें जो आपको प्रेरित करे इन सब चीज़ों से दूर होने के लिए। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में अमृता भी मौजूद है। अमृता, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। नमस्ते सर। आमतौर पे महिलाएं तंबाकू का सेवन नहीं करती हैं या कम करती हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि महिलाओं में तंबाकू के सेवन से होने वाला कैंसर कम होता है या फिर उनमें कैंसर का कोई खतरा नहीं रहता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये सेकंड हैंड वाली स्मोकिंग की बात हो गई। जितना लोग, जैसे जो सपोज पीता है और जो नहीं पीता उसको 60% ज़्यादा खतरा होता है होने का कैंसर। तो स्पेशली महिलाएं जो घरों में होती हैं, उनको जो भी होते हैं वो सिगरेट पिएंगे तो उसका इफेक्ट उस पर बहुत ज़्यादा होगा, सेकेंड हैंड। और अब तो एक थर्ड हैंड स्मोकिंग भी हो गया है, तो इतना वो नहीं है। लेकिन हम ये बता दें कि सब लोग उसी तरह से प्रभावित हैं, और यूपी में जो अभी हमारे पास उसका है, काफ़ी बढ़ रहा है प्रतिशत महिलाओं में भी इसका, और महिलाएं स्टूडेंट भी इसको सिगरेट में बहुत ज़्यादा प्रचलन में आया है इसका रिपोर्ट। जी सर, आपने यूपी की बात करी यानी उत्तर प्रदेश की बात करी, तो एक बहुत ही बेहतरीन पहल ली गई है सरकार की तरफ से भी। एक सर्वे के रूप में ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे किया गया है, और वो 2016 से 17 तक अब की बार किया गया है। इससे पहले 5 साल पहले किया गया था। तो इस सर्वे के बारे में सर आपसे जानना चाहेंगे, और इसके बारे में कौन कौन सी खासियत है वो आपसे जानना चाहेंगे। बेसिकली 9-10 में ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे ये पूरे वर्ल्ड में एक साथ होता है, और 9-10 में किया गया था, फिर उसके बाद 15-16 में। 9-10 में भी प्रेवलेंस हमारा, मतलब जितने हमारी पॉपुलेशन थी यूपी 9-10 में, उसका 35% था, और जब 16-17 में किया गया तो 36%, मतलब परसेंटेज हमारा स्मोकिंग का बढ़ा है। पर एक बहुत अच्छी बात है, युवाओं में देखिए 5500 युवा पर डे तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, तो सोच सकते हैं कि एक कंपनी को 5500 कस्टमर रोज मिल जाते हैं। तो उनको रोकने के लिए हम लोगों ने जो स्कूल प्रोग्राम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से और कार्यक्रम की तरफ से चलाया जा रहा है, हम लोग स्कूल में सिलेबस में इसको डालने की कोशिश कर रहे हैं, और बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों कि तंबाकू के उसको पहले से सिलेबस में पढ़ें। तो वो परसेंटेज हमारा कम हुआ है, पहले 8% था 9-10 में, अब वो 2% के आसपास आया है। बाकी चीज़ों में काफ़ी बढ़ा हुआ है, पर हम लोग उस पर काफ़ी प्रयास किया जा रहा है करने का। बिल्कुल प्रयास करेंगे, और बहुत सारी बातें हम करने की कोशिश भी करेंगे। शिवम, आप अपना सवाल अब पूछ सकते हैं। नमस्कार सर, मेरा सवाल है, लोग कहते हैं तंबाकू के साथ पान खाने से कैंसर नहीं होता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पान मसाला के साथ पान खाने से क्या कैंसर होता है? मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर कोई भी पान मसाला हो या पान, अगर उसमें सुपारी या ये चीज़ है तो WHO द्वारा प्रमाणित किया गया, सुपारी और कत्था और जर्दा खैनी कुछ भी मिला के खाओगे उसमें निकोटीन के तत्व तो होते ही हैं, और उससे कैंसर होने के खतरा उतने ही सभी से दूर रहें। और बस अशोक कुमार जी हमारे साथ बचे हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आप ज़रूर पूछिए। डॉक्टर साहब, जब तंबाकू और उससे बने हुए उत्पाद, सिगरेट हो गया, गुटखा है, खैनी है, बीड़ी है वगैरह इतना खतरनाक है, कैंसर इससे हो सकता है, तो फिर इसका उत्पादन क्यों किया जाता है? देखिए, ये एक पॉलिसी मैटर है, इसमें दोनों चीज़ें हैं। लाइवलीहुड आप समझ सकते हैं कि जैसे आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु में काफ़ी हद तक खेती बंद करके वो लोग दूसरी चीज़ पर अल्टरनेटिव शिफ्ट, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ तंबाकू की खेती हो रही है, क्योंकि उसमें किसान भी बहुत सारे हैं सम्मिलित हैं, वेंडर्स भी हैं, पर अगर एकदम से कोई चीज़ बंद नहीं किया जा सकता। हम इसीलिए कह रहे तंबाकू कंट्रोल की बात कर रहे हैं जी, हम कोई चीज़ को ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे। अगर हम पहले से अवेयर होकर चीज़ें जान के लोगों को जानकारियाँ दे के उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और ये पॉलिसी लेवल भी बहुत सारी चीज़ें हुआ, कई स्टेट ने
पूरा पान मसाला जर्दा बैन किया, यूपी में भी जैसे सिंगल सिगरेट पे बैन लूज कंट्रोल किया गया यूपी सरकार के द्वारा, और कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है। तो जरूर हम उम्मीद करें आगे भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। और अब इन बातों के साथ बढ़ते हैं चलते चलते की ओर। चलते चलते हम एक सवाल आपसे पूछते हैं और उस सही जवाब देकर आप यहां पर शामिल हो सकते हैं हमारे स्टूडियो में। तो आइए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि तंबाकू सेवन से होने वाले कैंसर से बचाव का सबसे सरल और अच्छा उपाय क्या है? जी हां, तंबाकू सेवन से होने वाले कैंसर से बचाव का सबसे सरल और अच्छा उपाय क्या है, ये आपको बताना है। और बताने के लिए अपने जो उत्तर हैं वो हमें आप लिखकर भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और हमारी ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLko@gmail.com। तो इस पर आप अपने सही जवाब दीजिए और सही जवाब में से ड्रॉ ऑफ लॉट्स चुना जाएगा, जिसमें से सभी जो सही जवाब देंगे और ड्रॉ ऑफ लॉट्स में से चुने जाएंगे उनको यहाँ स्टूडियो में आमंत्रित किया जाएगा। और आज इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में डॉक्टर सतीश त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद थे, राज्य सलाहकार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ से। बहुत सारी बातें सर आपसे जानने को मिली और तंबाकू के बारे में, उसके सेवन से क्या क्या परेशानियां उत्पन्न हो सकती है इसके बारे में आपने जाना और हम सबको बताया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।